5 सितंबर 1972 म्यूनिख ओलंपिक का 11वां दिन। तड़के 4:30 बजे फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन ब्लैक सितंबर के 8 आतंकी दीवारें फांदकर ओलंपिक विलेज में दाखिल हुए। ये सभी एथलीट बनकर घुसे थे और सीधे उस हिस्से में पहुंचे जहां 11 इजरायली एथलीट रुके हुए थे। तुरंत आतंकी बंदूक की नोक पर सभी एथलीट को इकट्ठा करने लगे। इसी दौरान रेसलर मोर्शे वेनबर्ग और वेटलिफ्टर योसेफ रोमानो ने उन्हें पलटकर जवाब देना चाहा तो गुस्साए आतंकियों ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। ओलंपिक के किस्से सीरीज के चौथे एपिसोड में जानेंगे कि आतंकियों के निशाने पर इजरायली खिलाड़ी ही क्यों थे, 1968 में मैक्सिको ओलंपिक से पहले सैकड़ों छात्र क्यों मारे गए और कुछ ऐसी घटनाएं जिनकी वजह से ओलंपिक डर के माहौल में बदल गया। आतंकियों ने 2 खिलाड़ियों की हत्या के बाद बाकी 9 खिलाड़ियों को कब्जे में ले लिया और इजरायली सरकार के सामने अपनी मांग रखी। मांग थी इजरायली जेलों में बंद 200 फिलिस्तीनियों और वेस्टर्न जर्मनी में बंद 2 आतंकियों को छोड़ा जाए और खुद को मिडिल ईस्ट में सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए हवाई जहाज दिया जाए। रात 10 बजे तक मांगे मान ली गई और करीब 10:30 बजे आतंकियों ने एथलीट्स के हाथ पैर और आंखों पर काली पट्टी बांधी और उनको 25 किलोमीटर दूर एक एयरबेस ले गए। यहाँ जर्मन पुलिस छिपकर आतंकियों पर नजर रख रही थी, लेकिन आतंकियों को इसकी भनक लग गई। इस दौरान हुई गोलीबारी में कुछ आतंकवादी और पुलिस अधिकारी मारे गए। बचे हुए आतंकी और पुलिस अफसर सुरक्षित स्थानों पर छिप गए, लेकिन आपस में बंधे हुए खिलाड़ी बीच में ही फंसे रह गए। आधी रात के ठीक बाद एक आतंकी ने एक हेलीकॉप्टर पर हैंड ग्रेनेड फेंका जिसमें 4 इजरायली एथलीट की मौत हो गई। तभी एक अन्य आतंकी ने दूसरे हेलीकॉप्टर पर गोलियां बरसा दी, जिसके चलते बाकी 5 एथलीट्स भी मारे गए। इस घटना में 11 इजरायली एथलीट समेत एक जर्मन पुलिसकर्मी और 5 आतंकी मारे गए, जबकि 3 आतंकियों को पकड़ लिया गया। हालांकि ये पहली घटना नहीं थी। 1972 से पहले 1968 के ओलंपिक पर खून के दाग लग चुके थे। 2 अक्टूबर 1968 ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी से ठीक 10 दिन पहले मैक्सिको सिटी के टेल्को प्लाजा पर हजारों छात्र इकट्ठा हुए। उनकी मांग थी कि सरकार ओलंपिक पर ढेर सारा पैसा खर्च करने की बजाय देश और लोगों के हित में लगाए। प्रदर्शन से नाराज मैक्सिको सरकार ने आसपास की छतों पर 300 से ज्यादा स्नाइपर्स तैनात कर दिए। स्नाइपर्स ने अचानक छात्रों पर गोली बरसाना शुरू किया और अगले कुछ मिनटों में वहां सैकड़ों लाशें बिछ गई। इस दौरान हजारों लोग घायल भी हुए। 10 दिन बाद शुरू हुए ओलंपिक खेलों पर इस हत्याकांड का असर दिखा। विरोध जताने वाले खिलाड़ियों को प्रतिबंध भी झेलना पड़ा। 1968 और 1972 के खूनी खेल के बाद ओलंपिक में बॉयकॉट का दौर शुरू हुआ। 1976 के ओलंपिक्स में रंगभेद को लेकर विरोध बढ़ा और कई देशों ने अपने खिलाड़ियों को वापस बुला लिया और आयोजकों को टिकट के पैसे तक वापस करने पड़े। इस बॉयकॉट के अलावा भी 1976 के ओलंपिक से कई कड़वी यादें जुड़ी थी। इस आयोजन के बाद कनाडा 1.6 बिलियन कनाडाई डॉलर के कर्ज से डूब गया, जिससे उभरने में उसे कई साल लगे। हालांकि ओलंपिक में बॉयकॉट ट्रेंड अगले 2 आयोजन तक बना रहा। 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक से चीजें बेहतर होना शुरू हुई। इसी साल संयुक्त जर्मनी की वापसी हुई और रंगभेद खत्म करने और डेमोक्रेसी स्थापित करने के बाद दक्षिण अफ्रीका की भी वापसी हुई। ओलंपिक सीरीज के 5वें और आखिरी एपिसोड में जानेंगे कि भारत में खिलाड़ियों को ओलंपिक में भेजने की शुरुआत कैसे हुई, क्या था सचिन और काम्बली का ओलंपिक कनेक्शन। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर।